वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश के राजनीतिक फलक पर 2004 में एक लड़का निकल के आया जिस पर बड़ी उम्मीदें थी। उसको बड़ा भरोसेमंद चेहरा माना गया था और वह कुछ समय तक उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आभा मंडल में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कालांतर में कुछ परिस्थितियां, कुछ विदेशी शक्तियां, जिन्होंने उन उस व्यक्तित्व को या उस लड़के को लॉन्च किया था कहीं राजनीति में, उनके मकसद जब सामने आए तो फिर जितना प्रयास था, जो सोचा था, जो सपने थे, देश की सामान्य जनता ने उस पर पलीता लग गया और समझ में आया कि यह तो किसी लक्ष्य विशेष को पूर्ण करने के लिए ही है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिनके ऊपर अभी 2 पासपोर्ट अपने पास रखने और विदेशी नागरिक होने के आरोप लगे हैं। ये आरोप केवल मीडिया या फिर प्रिंट या फिर डिजिटल क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ये आरोप बाकायदा कोर्ट में लगे हैं। ये पिछले 3-4 वर्षों से उभर उभर करके मामला आता रहा है। बंगलोर के अर्थात कर्नाटक के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विघ्नेश शिशिर ने वे पहले लखनऊ उच्च न्यायालय में गए और वहाँ से उनको फिर अन्य कोर्ट के लिए डाइवर्ट किया। फिर वे अभी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट है, अर्थात सांसदों विधायकों से जुड़े हुए केसेस को देखने वाली जो विशेष अदालत होती है, उसमें वे पहुंचे हैं। और उनका ये आरोप है, लिखित आरोप है, उनकी पिटीशन है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है और हमारी देश की संसद में पिछले 20 वर्षों से एक विदेशी सांसद बैठा हुआ है। उनका आशय सीधा सीधा राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी जो सोनिया गांधी के पुत्र हैं, यद्यपि सोनिया गांधी के ऊपर भी आरोप कि वे जब 80-83 के बीच में, जब देश की वो नागरिक ही नहीं थी, उस दौरान भी वे वोट डालने चली गई, वोट डालती रही, बाद में नागरिकता उन्होंने ली और फिर बाद में समाप्त करके फिर नागरिकता लेकर के फिर से वो इस राजनीति के क्षेत्र में भी कहीं आई है। वो एक लंबा विषय। हम बात तो कर रहे हैं केवल राहुल गांधी की। राहुल गांधी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हैं, उनके पास में नाम भी 2 है, वे 2 नामों से जाने जाते हैं। वे ब्रिटेन में राउल विंची नाम से उनके पास में ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी है, अर्थात ये एक वहाँ की नागरिकता के तहत एक डिग्री है। और इधर विघ्नेश शिशिर जो बोल रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा कोर्ट में भी इसका आवेदन दिया हुआ है कि राहुल गांधी एक ब्रिटेन की, लंदन की एक बिजनेस कंपनी के डायरेक्टर हैं और इसके डॉक्यूमेंट उन्होंने अभी 7 जनवरी 2026 को जब लखनऊ स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में वे तारीख लगी थी, तब एक सील बंद लिफाफे में उन्होंने वे डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में देना चाहें, जिसमें उनके अनुसार वो प्रमाण हैं सारे, जिसके तहत 2 पासपोर्ट और साथ ही ब्रिटेन की नागरिकता के साथ भारत की नागरिकता, ये सब राहुल गांधी के साथ है। तो ऐसे आरोप के साथ में उन्होंने कागज दिए। यद्यपि कोर्ट ने कहा कि आपने जो मौखिक रूप से ये बता रहे हैं कि ये सब सामग्रियां इसके अंतर्गत है, तो यह कोर्ट, चूंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है, अर्थात ये ईडी का मामला है, जहां पर पैसों का इधर से उधर हेरा फेरी हुई है, अन्य किसी विदेशी कंपनी का के डॉक्यूमेंट भी इसमें हैं, तो आप ईडी से इसकी अनुमति ला करके और उनकी अनुमति के साथ में ये डॉक्यूमेंट अगली तिथि पर आप जमा कराएं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो तिथि अगली 5 मई 2026 है। ऐसी तिथि का आकलन हमारे सूत्रों के द्वारा किया गया है। अब बात चल रही है कि यदि उनके पास विदेशी नागरिकता है तो फिर वे देश के नागरिक बन करके और भारत की संसद में, कभी वे अमेठी से, कभी वे रायबरेली से, कभी वे वायनाड से, किस प्रकार से संसद की दहलीज के अंदर जा रहे हैं। अंदर ही नहीं गए हैं, बल्कि वे अभी भारत के संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अपने आप में इतना बड़ा महापाप, महाअपराध नहीं है
जिसके कारण से इनको सज़ा मिले, गिरफ्तारी हो और साथ में बाकी चीज़ें जो इस पाप, इस अपराध की ओट में उनके द्वारा किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनका खुलासा हो सके। विघ्नेश शिशिर की पिटिशन एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और उसी के तहत अगली तारीख पर संभवतः राहुल गांधी को वहाँ उपस्थित भी होना पड़ेगा। आगे देखिए होता है क्या। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। हम हिम्मत कर रहे हैं और पूरी जिंदा दिली से तथ्य आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अब जो विघ्नेश शिशिर के हिसाब से जो उन्होंने विदेशी नागरिकता अधिनियम, भारत के अंतर्गत जो विदेशी नागरिकों के लिए जहाँ चिन्हन है हमारे कानून में, और कि वे किस तरीके से यहाँ पर आएंगे और क्या उनको फिर क्या सज़ा होगी ऐसा करने पर। पासपोर्ट अधिनियम एक है हमारा है, और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, क्योंकि भारत के सांसद होने से और भारत के नेता प्रतिपक्ष होने से उनके पास में एक कैबिनेट मंत्री का अधिकार है, जिसके तहत न जाने भारत की कितनी खुफिया जानकारियां वो विदेशों को दे रहे होंगे, दे चुके होंगे या दे देंगे। इन खतरों को भांपते हुए भी विघ्नेश शिशिर ने कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होके और उनको गिरफ्तारी करके और ये उनको सज़ा दी जानी चाहिए। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, और आपको आपके मन में जो विचार इस के साथ में आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।